हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, जो भी आपके अपकमिंग यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी एग्जाम्स हैं, इनके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे एक क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसके अंतर्गत मैं आपको सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और उत्तराखंड जीके की स्पेशल फैक्ट क्लासेस उपलब्ध करा रहा हूँ। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इन क्लासेस को फॉलो करेंगे तो इसका 100% बेनिफिट आपको आने वाली परीक्षाओं में मिलेगा। तो जो भी ये क्लासेस आपको दी जा रही हैं, इनको आप नियमित फॉलो करें। इसके अलावा जो हमारे टेस्ट आते हैं यूट्यूब पर, उनको भी आप फॉलो कीजिएगा। यूके जीके, सामान्य हिंदी एंड जीएस टेस्ट सीरीज। और बाकी देखिए, पेड टेस्ट सीरीज अगर आपको लेनी है, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे रखी गई है। 50 फुल लेंथ एवरग्रीन ग्रुप सी प्रैक्टिस सेट है लेटेस्ट पैटर्न पर, और साथ ही बाइलिंगुअल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट का लिंक दिया गया है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात, इन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट की जो वैलिडिटी है पूरे 1 साल है, यानी कि जिस दिन आप लोगे तब से 1 साल तक है। तो चलिए आज देखेंगे सामान्य हिंदी स्पेशल फैक्ट क्लास पार्ट 8 में। महत्वपूर्ण क्लास रहेगी आज की भी। इसमें हम देखेंगे कुमाऊनी गढ़वाली में प्रचलित महत्वपूर्ण दैनिक शब्द, यानी कि कुमाऊनी और गढ़वाली में जो प्रचलित एक दैनिक शब्दावली होती है, अपने दैनिक जीवन में जिन शब्दों का हम अत्यधिक प्रयोग करते हैं, तो उन शब्दों को कुमाऊनी और गढ़वाली में क्या कहा जाता है, तो ये आप देखेंगे। और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हिंदी में 2-3 प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं आजकल हिंदी वाले पोर्शन में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपका पहला जो इसमें शब्द है, देखिए, पशुओं के द्वारा खेत चरना। तो पशुओं के द्वारा जब खेत चरा जाता है, मान लीजिए कोई खेत है, उसको पशुओं ने आकर बर्बाद कर दिया, पूरा खेत चर दिया, तो उसको कहा जाता है कुमाऊनी में उजाड़ लगना, ठीक है। पशुओं के द्वारा जब खेत चरा जाता है तो उसको कहते हैं उजाड़ लगना। और गढ़वाली में इसको कहा जाता है, गढ़वाली में भी सेम शब्द प्रयोग होता है इसके लिए, उजाड़। गढ़वाली में भी सेम शब्द प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए, अगला जो शब्द है, देखिए, गुफा। महत्वपूर्ण है। तो गुफा के लिए देखिए जो शब्द प्रयोग होता है कुमाऊनी में, कुमाऊनी में गुफा को कहा जाता है आपका क्या, उडियार। जैसे आपने पढ़ा है ना, लाखों उडियार, जो कि बागड़छिना में प्रागैतिहासिक कालीन, वहाँ से हमको क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। तो गुफा को उडियार कहा जाता है। और गढ़वाली में भी देखिए मोस्टली उडियार शब्द ही प्रयोग में लाया जाता है। उडियार के अलावा ओडार भी कहा जाता है, ठीक है, कहीं कहीं पर ओडार। गढ़वाली में ओडार या वडार भी कहा जाता है, ठीक है। सेम आपका शब्द यूज होता है गढ़वाली कुमाऊनी में। अगला देखिए, तेज रोशनी। अब देखिए, तेज रोशनी कहीं पे भी दिखाई दे, तो तेज रोशनी के लिए जो हमारा कुमाऊनी शब्द है, इसको कहते हैं उंदकारी, ठीक है, उंदकारी। उंदकारी बोलते हैं हमारे किसको, तेज रोशनी को, कुमाऊनी में। और वहीं गढ़वाली में अगर बात करें तो गढ़वाली में तेज रोशनी के लिए जो शब्द है वो है उंदकार, ठीक है, उंदकार, ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला शब्द देखेंगे, संध्या काल। तो जो शाम का समय है, संध्या काल, संध्या काल के लिए हमारा जो कुमाऊनी शब्द है वो कहलाता है, संध्या काल को कुमाऊनी में कहा जाता है आपका क्या, उषाण, ठीक है, उषाण। उषाण के अलावा देखिए सांझ पगड़े भी बहुत जगह मैंने सुना है, सांझ पगड़े बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और है दिनुषाण। दिनु का शाण हो रहा है, यानी कि खत्म हो रहा है यहाँ पे दिन, दिनुषाण भी बोलते हैं। रुमक भी बोलते हैं, रुमक, रुमक, रुमक क्या क्या कहते हैं। और वहीं गढ़वाली में अगर मैं बात करूँ तो गढ़वाली में संध्या काल के लिए जो शब्द है वो है रुमक। रुमक के अलावा गढ़वाली में भी कहीं कहीं सांझ कहा जाता है, ठीक है, सांझ, सांझ या संध्या। चलिए अगला जो शब्द है, देखिए, गहन स्मृति। गहन स्मृति, स्मृति का मतलब होता है याद। मतलब आपकी गहन स्मृति में जो चीज़ है उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है, कुमाऊनी में जो गहन स्मृति है, यानी कि किसी की बहुत ज़्यादा याद आती है। जब मान लो किसी प्रेमी को प्रेमिका की याद आ रही है, माँ को अपने बच्चों की याद आ रही है, बच्चों को अपनी माता पिता की याद आ रही है परदेश में, तो बस जब बहुत ज़्यादा याद आती है, कुमाऊनी में इस गहन याद को कहा जाता है नराई लागन, ठीक है, नराई, नराई, उदास लगना बोलते हैं, जो नराई लग गई बोलते हैं। और गढ़वाली में इसके लिए जो शब्द होता है वो होता है खुद, ठीक है, खुद या खुद बोलते हैं, खुद लगना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, खिन्नता। बहुत ज़्यादा खिन्न हो जाता है जब आदमी, खिन्न का मतलब क्या होता है, कई बार हम क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खिन्न हो जाते हैं ना किसी बात को लेकर, किसी मैटर को लेकर। तो जब बहुत ज़्यादा आदमी क्या हो जाता है, खिन्न हो जाता है, तो इसको कुमाऊनी में कहा जाता है, खिन्न होने को, उदेक, ठीक है। कुमाऊनी में इसके लिए शब्द है उदेक। और वहीं गढ़वाली में इसको कहा जाता है क्या, गढ़वाली में भी आपका खिन्नता के लिए जो शब्द यूज होता है वो होता है उदेक, ठीक है, उदेक है जन, उदेक हुए कहते हैं, ठीक है, खिन्नता। चलिए अगला जो शब्द है, औजियों का निवास स्थान। तो देखिए उत्तराखंड में औजी शब्द आपको पता है, औजी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, कई बार मैंने आपको बताया है। औजियों का जो निवास स्थान है, इसको कुमाऊनी में कहा जाता है औजान, ठीक है, औजान, औजान। और गढ़वाली में इनको कहा जाता है ओजाना, ओजाना, ठीक है,
ऑजी। अब मेरे को बताइए ऑजी होता कौन है, बताइए कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग भी। ऑजी शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है हमारे पर्वतीय अंचल में, कौन से प्रोफेशन के लिए ऑजी शब्द प्रयोग होता है, बताइए मुझे। नेक्स्ट देखिए दर्जी। दर्जी जो है भैया आपका, आएगी आप शब्द क्या बताना इसमें, कमेंट क्या करेंगे। दर्जी के लिए ही देखिए आपका कुमाऊनी में शब्द प्रयोग होता है ऑजी। ठीक है, औजी दर्जी को कहा जाता है। और वहीं गढ़वाली में देखिए, गढ़वाली में भी औजी कहा जाता है दर्जी को, कपड़े सिलने वाला जो होता है ना दर्जी। चलिए नेक्स्ट देखिए अकड़ना। तो अकड़ना के लिए देखिए कुमाऊनी जो शब्द है अकड़ क्या बोलते हैं, अकड़ना। ठीक है, अकड़ना का मतलब होता है कड़कड़। कड़कड़ बोलते हैं ना, रोटी अकड़ गई, बहुत कठोर रोटी बनी है, ये रोटी तो बड़ी कड़कड़ बनी है बोलते हैं। और वहीं गढ़वाली में इसके लिए शब्द है कड़कड़ो। कड़कड़ो। ठीक है। कमरबंद, कमरबंद को हमारा कहा जाता है कुमाऊनी में कमर जोड़। कमर जोड़। ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो जोड़ शब्द है या जोड़ शब्द जो होता है ना, जोड़ शब्द आपका बंद या रस्सी के लिए प्रयोग किया जाता है। रस्सी, रस्सी के लिए भी जोड़ शब्द प्रयोग होता है। जैसे हम जो मवेशी होते हैं, गाय भैंस बैल, इनको अगर बांधने के लिए जिस रस्सी का प्रयोग होता है, ठीक है, उस रस्सी के लिए एक अलग शब्द है, उसको बोला जाता है गलियों। गलाऊं कहा जाता है। ठीक है, यह आपका गलियों, गलियों कहा जाता है, गलियों। ठीक है। तो ऐसी रस्सी जिससे स्पेशली जिसको डिज़ाइन किया गया है मवेशियों को बांधने के लिए, वो गलियों कहलाती है। नॉर्मल रस्सी या धागे को कहा जाता है जोड़। तो कमरबंद के लिए कुमाऊनी शब्द है कमर जोड़। और कमरबंद के लिए गढ़वाली जो शब्द है वो है आपका करदौड़ा। करदौड़ा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए नाश्ता। तो नाश्ता ब्रेकफास्ट जो होता है, ब्रेकफास्ट के लिए जो कुमाऊनी शब्द है, ब्रेकफास्ट को कुमाऊनी में कहा जाता है कल्यो। ठीक है, कल्यो। कल्यो कर लिया आपने कहते हैं। और गढ़वाली में भी इसको कहा जाता है कल्यो। ठीक है, कल्यो। कल्यो मीन्स ब्रेकफास्ट गढ़वाली कुमाऊनी में। अगला शब्द है भाई आपका बछड़ी। तो गाय की जो बछड़ी होती है, बछड़ी के लिए जो शब्द है कुमाऊनी में, बछड़ी को कहा जाता है कुल्लड़। की एरो, कुल्लड़ एरो कहते हैं गाय का। ठीक है, कुल्लड़ बछड़ी। ठीक है। और गढ़वाली में जो हमारे बछड़ी है इसके लिए शब्द यूज होता है कलोड़ी। कलोड़ी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है कुल्लड़ और कलोड़ी। अगला शब्द है देखिए गपशप। तो गपशप शब्द जो है, इसके लिए जो हमारा कुमाऊनी शब्द है, गपशप को कुमाऊनी में कहा जाता है आपका फशक करन। फशक, फशक मारना बोलते हैं, गप करना, गपशप करना, फशक फराव कहते हैं, फशक फराव करन। और गढ़वाली में जो गपशप है इसके लिए शब्द होता है प्रयोग छुओ छुई। ठीक है, या तो छुओ बोलते हैं, छुओ, या इसके लिए शब्द है आपका छुई। ठीक है, इसका मतलब होता है गपशप करना। चलिए अगला शब्द है देखिए बातचीत। तो बातचीत करने के लिए कुमाऊनी शब्द जो है ये होता है क्वीड़। क्वीड़ मारन कहते हैं, बातचीत कर रहे हो। ठीक है, क्वीड़ कर रहे हैं। और वहीं हमारा गढ़वाली जो शब्द है इसके लिए वो होता है छ्यूबत। ठीक है, छ्यूबत कहते हैं, छ्यूबत। बातचीत करने को छ्यूबत गढ़वाली में, और कुमाऊनी में क्यूड़। अगला देखिए पालक से बना व्यंजन। तो पालक को देखिए घोट दिया जाता है पूरा। अगर आपने ये खाया है व्यंजन तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट ही व्यंजन होता है ना। तो जैसे हम ग्रेवी खाते हैं ना, वैसे ग्रेवी होती है, पालक के पत्तों पत्तों को पका के घोट घोट के ग्रेवी बना दी जाती है। तो पालक से बना हुआ ये जो व्यंजन होता है इसको कुमाऊनी में कहा जाता है काप। ठीक है, काप बनाना बोलते हैं, काप बनाना। और वहीं गढ़वाली में इसके लिए शब्द है कापली। ठीक है, पालक की कापली बोलते हैं। और पालक के व्यंजन को घोटा हुआ जो व्यंजन होता है, कहीं कहीं पर देखिए आपका कुमाऊनी में आपको काप शब्द भी मिलेगा इसके लिए। ठीक है। और इसके अलावा इसके लिए एक शब्द और प्रयोग किया जाता है जिसको कापा भी कहते हैं। ठीक है, काप या कापा भी कहते हैं कहीं कहीं पे, कापा। क्या बनाया, पालक का कापा बनाया बोलते हैं। चलिए अगला जो शब्द है कुटला। कुटला जो होता है एक कृषि उपकरण होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, कुटला कृषि उपकरण है। और इसको कुमाऊनी में कहा जाता है कुटौ। कुटौ। ठीक है, कुटौ के अलावा कुटौ भी कहा जाता है। कृषि उपकरण होता है ना, ऐसे होता है देखिए, एक ऐसा लकड़ी का ये हैंडल होता है, और इस हैंडल में ऐसा बना होता है, लोहे का ये फाल लगा होता है। तो निराई गुड़ाई करते समय इसका प्रयोग किया जाता है, कुटाव या कुटले का। और वहीं गढ़वाली में इसको कहा जाता है कुटली। ठीक है, कुटली या कुटी भी कहा जाता है। जैसे एक गाना ना, जंदी या बौजी छाना बिलौरी, हाथ की कुटली हाथ रे जाली, नाक की नथुली नाक रे जाली। वो गाना जो है उसमें साफ स्पष्ट किया गया है कि जो छाना बिलौरी है वहाँ मेरी शादी मत करो, हाथ की कुटली मेरे हाथ में रह जाएगी, नाक की नथली नाक में रह जाएगी। ठीक है, जंदिया भोजू छाना बिलौरी, लागला बिलौरी का घामा।
एक ठंडे प्रदेश से गई हुई स्त्री का जब विवाह होता है घाटी वाले क्षेत्र में जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, तो स्त्री इस प्रकार का गीत गाती है, तो वहाँ पर कुटली शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कुटली एक पारंपरिक कृषि यंत्र है उत्तराखंड में भी, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बना है क्वेश्चन कई बार। पानी की छोटी नहर। अब देखिए जो मैदानी भाग के लोग हैं उन्होंने तो बड़ी बड़ी नहर देखी है जो नदी के बराबर होती है। कुमाऊनी या पर्वतीय या गढ़वाली अंचलों में क्या होते हैं, छोटी छोटी कूल्स होती हैं, आपने देखा होगा नहर होती है ना खेतों के किनारे या ऊपर से नीचे की तरफ, या जो हमारा गाड़ या गधेरा होता है वहाँ से हमने बनाए होते हैं जहाँ रोपाई लगती है वहाँ तक। तो इस पानी की छोटी नहर को कहा जाता है कूल। ठीक है, जैसे मलिथा की कूल पढ़ते हैं या मलिथा की गूल पढ़ते हैं आप, जो माधो सिंह भंडारी ने बनाई थी। और सेम आपका वर्ड प्रयोग होता है गढ़वाली में भी, कूल या गूल कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो प्रसिद्ध है देखिए मलेथा की कूल, मलेथा की कूल। और मलेथा की कूल को बनाया था किसने, वीर माधो सिंह भंडारी ने, वीर माधो सिंह भंडारी। इस पर मैंने देखिए एक वीडियो दिया था आपको। माधो सिंह भंडारी देखिए आपका मलेथा गांव के निवासी थे। अब मलेथा गांव देखिए चंद्रभागा नदी बहुत नज़दीक थी, बट गांव में पानी नहीं आ पाता था, कंडीशन ख़राब थी, एक पहाड़ी लगती थी बीच में। और माधो सिंह भंडारी जब भी छुट्टी आते थे, युद्ध लड़के आते थे गांव में वापस, तो यार गांव की सब्जियां, हरी सब्जी जो होती है, फल फ्रूट खाने का हर किसी का मन करता है, तो गांव में सूखा पड़ा रहता था हमेशा। इससे माधो सिंह भंडारी बहुत ज़्यादा क्या हो गए, विचलित हुए। तो उन्होंने मलेथा की गूल बनाने का या कूल बनाने का निर्णय लिया। तो बोला जाता है कि उन्होंने कूल बना दी थी, मतलब पहाड़ को कोर कोर के एक टनल बना दी उन्होंने पहाड़ के नीचे चट्टानों को काट के, बट फिर भी पानी नहीं आया। तो एक रात माधो सिंह भंडारी को सपना होता है और सपने में देवी बोलती है कि अब अपने पुत्र नरेश सिंह की बलि देनी पड़ेगी देखो, ठीक है, जो भी उनका गजे सिंह था माफ कीजिए पुत्र का नाम, तो अपने पुत्र की बलि देनी पड़ेगी। तो अपने पुत्र की बलि गांव वालों की भलाई के लिए माधो सिंह भंडारी दे देते हैं। मान लीजिए कितना बड़ा उनका कलेजा था कि अपने पुत्र की बलि उन्होंने गांव की भलाई के लिए दी। और जैसे ही पुत्र की बलि देते हैं वो, तो उसके बाद मलिथा की गूल में अपने आप पानी आने लगा, है ना। इसीलिए वीर माधो सिंह भंडारी को वीर या भगव कहा जाता है गढ़वाल क्षेत्र में, और इनके पवाड़े या चागर आज भी लगाए जाते हैं, इतना बड़ा इनका कलेजा था। और माधो सिंह भंडारी को एक टाइटल भी दिया जाता है गर्वभंजक का, ठीक है, गर्वभंजक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। चलिए अगला देखिए, क्यों कहाँ। क्यों और कहाँ जो शब्द होते हैं, क्यों कहाँ, ठीक है। क्यों को कहा जाता है कुमाऊनी में किले, किले, ठीक है। क्यों हुआ, किले भ्यो कहते हैं। कहाँ, कहाँ के लिए जो कुमाऊनी शब्द है वो होता है कहाँ, कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ जाने छे कहते हैं, कहाँ जा रहा है, ठीक है। गढ़वाली में देखिए क्यों जो शब्द है, गढ़वाली में क्यों को कहा जाता है किले, गढ़वाली में भी क्यों को किले कहा जाता है, किले, किले कर छे। और कहाँ को गढ़वाली में कहा जाता है कहाँ शब्द के लिए कख, कख जांग छ बोलते हैं ना, कहाँ जा रहा है भाई, कख जांग छ, तो ये कख बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला शब्द है दैनिक जीवन में। अगला देखिए मेला। तो मेला शब्द के लिए भाई हमारा कुमाऊनी जो शब्द है मेले के लिए, तो मेले को कुमाऊनी में कहा जाता है कौतिक, ठीक है, कौतिक। कौतिक के अलावा कहेंगे तो का अपभ्रंश है तो कौथिक भी कहा जाता है, कौथिक, ठीक है। उत्तरांगल कौतिक, उत्तरांगल कौथिक कहते हैं, ठीक है। शैलदेवी कौतिक, कौतिक, सोमनाथ कौतिक, जौलजीबी कौतिक। और गढ़वाली में जो हमारा कहा जाता है मेला के लिए जो शब्द यूज होता है, तो गढ़वाली में भी मेले को देखिए थोड़ा अंतर है यहाँ पे, कौतिक जो शब्द है वो कुमाऊनी में होता है, थोड़ा गलती हुई है मुझसे, माफ़ कीजिएगा। और गढ़वाली में मेले को कौथिग कहा जाता है, कौथिग गढ़वाली में, ठीक है, कौतिक आपका कुमाऊनी में। इसके अलावा म्याऊ, म्याऊ भी कहते हैं, म्याऊ जान रहे हो कहाँ जा रहा है म्याऊ। और गढ़वाली में देखिए कौथिग के अलावा कौथी भी कहा जाता है, कौथी मेले को। चलिए आगे बढ़ेंगे, पानी की थपथपाने की आवाज़ जो आती है, देखिए पानी थपथपाने की आवाज़ होती है ना, पानी का जब हम थपथपाने की आवाज़ सुनते हैं तो इसके लिए कुमाऊनी में जो शब्द है वो है खद बटाट, खद बटाट, ठीक है, खद बटाट। तो खद बटाट होना, खद बताट। और वही गढ़वाली में अगर मैं बात करूँ पानी थपथपाने को, इसको बोलते हैं खतबत। क्या हो रहा है भाई, पानी की खतबत हो रही है, खतबत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, गौशाला। तो गौशाला देखिए आपका कुमाऊनी में गौशाले के लिए जो शब्द यूज होता है, देखिए यहाँ पर कई शब्द यूज होते हैं। कुमाऊनी में गौशाला को कहता है गोठ, ठीक है, जहाँ मवेशियों को बांधा जाता है। इसके अलावा कहा जाता है खर्क, खर्क भी कहा जाता है, ठीक है। और गढ़वाली में बात करें तो गढ़वाली में जो गोठ है, जो गौशाला होती है, उसको कहा जाता है क्या आपका छानी, छानी कहा जाता है, छानी, छानी मतलब छप्पर जहाँ होता है गोठ मत, ठीक है। छानी के अलावा शाल भी कहा जाता है, शाल। और खरक हमारा यहाँ भी बोलते हैं गढ़वाली में, ठीक है। तीन शब्द यूज होते हैं गौशाला के लिए। गोठ देखिए पर्वतीय अंचलों में क्या होता है ना, गौशाला गोठ है, आप ध्यान से समझ देखिए, पर्वतीय अंचलों अंचलों में क्या होता है, ये एक घर है मान लीजिए दोस्तों, ये पाथर वाला घर है,
ये पहली मंजिल है पाथर पाथर वाले घर की, ठीक है। यहाँ पर दरवाज़ा है, यहाँ पर खिड़कियाँ हैं, 2 कमरे हैं मान लीजिए इसमें। तो इस घर के नीचे ये ऊपरी मंजिल है और सेम इसके नीचे एक और होगा ये, ठीक है। ये देख लीजिए, और यहाँ पर भी क्या है, इसका दरवाज़ा है, ठीक है। 2 यहाँ पर आपके ये कोठक हो गए, मतलब खिड़कियाँ हो गई। अब जो कुमाऊनी अंचलों में जो हमारे देखिए पाथर वाले घर बने रहते हैं, पुराने जो स्लेट पड़ी रहती है ऊपर, ठीक है, या जैसे भी घर बने होते हैं किसी भी प्रकार के, उसमें जो प्रथम मंजिल होते हैं ना, प्रथम तिवारी बोलते हैं, प्रथम मंजिल में आपका हमारा क्या होता है, रेसिडेंस होता है, यानी कि जहाँ पे इंसान रहते हैं। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, इंसानों के रहने का जो स्थान होता है पर्वतीय अंचलों के पारंपरिक घरों में, वो पहली मंजिल होती है। जबकि जो हमारा ग्राउंड फ्लोर होता है ये वाला, इसको हमेशा यूज किया जाता है मवेशियों को बांधने के लिए, मैक्सिमम। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मवेशियाँ बांध जाते हैं यहाँ पे। मवेशियों का मतलब गाय भैंस बैल बकरी जो भी मवेशी होते हैं, और इसी को कुमाऊनी अंचल में कहा जाता है गोठ गौशाला। ये जो गोठ गौशाला होती है, और गढ़वाली में छानी शब्द इसके लिए प्रयोग होता है, ठीक है। दुष्ट स्त्री अथवा पुरुष, कुमाऊनी गढ़वाली में देखिए अगर कोई भी दुष्ट स्त्री है या पुरुष है, इसके लिए जो शब्द प्रयोग होता है, कुमाऊनी में बोलते हैं खबीस, अरे बहुत ही खबीस आदमी है बोलते हो, ठीक है, या एक बहुत ही खबीस महिला है। और गढ़वाली में इसके लिए खबेस शब्द यूज होता है। शब्द सेम है, मात्रा का अंतर है बस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए खंगालना, कोई भी चीज़ खंगालना, खंगालना को कहते हैं भाई आपका कुमाऊनी में, खंगालना को खंखोलंग, ठीक है, खंखोलंग कहते हैं। और गढ़वाली में इसको बोलते हैं खंखालंग, खंखालंग, ठीक है। अगला देखिए पैर, तो पैर के लिए जो हमारा कुमाऊनी शब्द प्रयोग होता है, पैर को बोलते हैं हमारा भाई खुट। कहाँ लागिला चोट, खुट में लागी चोट कहते हैं, पैर में चोट लग गई, ठीक है। और गढ़वाली में पैर को बोलते हैं खुट्टा, ठीक है। कहाँ लग गई भाई, कहाँ दर्द हो रही है, खुट्टे में दर्द हो रही है, खुट्टे में कांटा चुभ गया, यानी कि पैर में कांटा चुभ गया, ठीक है। खुट और खुट्टा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड है जो गंगा के किनारे बसे, तो यानी कि गंगा के किनारे जो भी हमारे रेसिडेंस बसे हुए हैं, गंगा के किनारे बसे हुए लोगों को कहा जाता है क्या, गंगाड़ी। आपने कई बार, मैंने जब गढ़वाल का इतिहास वगैरह पढ़ाया आपको, गंगाड़ी ब्राह्मणों का जिक्र हुआ है, ठीक है। 2 प्रकार के ब्राह्मण थे ना गढ़वाल में भी, एक थे सरोला ब्राह्मण। सरोला ब्राह्मण वो कम्युनिटी थी जो पंवार राजवंश के राजाओं के रसोई का खाना बनाते थे और उच्च पदों पर थे। यानी कि सरोला जो ब्राह्मण थे, ये हाई लेवल ब्राह्मण माने जाते थे, लाइक जैसे कुमाऊं में थे हमारे चौथानी ब्राह्मण। चौथानी जो कुमाऊनी में थे, कुमाऊं क्षेत्र में थे चंदवंश में, चौथानी ब्राह्मण यानी कि हाई लेवल वाला पंडित, और सरोला गढ़वाल में हाई लेवल वाला पंडित। और दोयम दर्जे के या थोड़ा उससे नीचे कैटेगरी के जो पंडित थे, इनके लिए कुमाऊनी में देखिए इनको पितलिया ब्राह्मण कहा जाता था। ये मैंने आपको बताया, कुमाऊं चंदवंश में पितलिया ब्राह्मण। और गंगा के किनारे जो बसे ब्राह्मण थे, इनको गंगाड़ी, और गढ़वाली में भी इनको गंगाड़ी कहा जाता था। और गढ़वाल क्षेत्र में जो ये गंगाड़ी ब्राह्मण होते थे, इनको थोड़ा नीचे माना जाता था सरोला ब्राह्मण से, यानी कि सरोला ब्राह्मण जो सर्वश्रेष्ठ है, वो ऊपर है, हाई लेवल है, गंगाड़ी थोड़ा उससे नीचे है। समझ पा रहे हैं ना, जो जाति भेद बनाए गए थे पुराने लोगों के द्वारा, उसके बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी जाति विशेष को तो मानना नहीं चाहिए, ये एक समाज पे बोला जाए तो श्राप है। अगला देखिए अचानक, तो अचानक के लिए जो शब्द प्रयोग होता है हमारा कुमाऊनी में अचानक को बोलते हैं अणकच, अणकच हो गया, ठीक है, अणकच, अणकच, ठीक है। और माफ कीजिएगा अणचक होगा, अचानक, अचानक के लिए शब्द प्रयोग होता है अणचक, ठीक है। और गढ़वाली में इसके लिए शब्द यूज होता है अचानचक, ठीक है, अचानचक होता है, सेम है, लगभग वही शब्द प्रयोग हो रहा है। बिना सोचे कार्य करने की प्रवृत्ति, तो बिना सोचे कोई भी अगर काम किया जाए, उसके लिए देखिए कहा जाता है कुमाऊनी में, यदि अलबल क्या है रे भाई, त्यो अलबली, अलबली का मतलब होता है यार इतनी जल्दीबाजी क्या है भाई, सोच समझ के काम करो, अलबली क्यों कर रहे हो। और गढ़वाली में इसके लिए कहा जाता है अतः बतः काम करन, अतः बतः, भाई इतनी अतः बतः क्यों हो रही है तेरे को, या कैब है बोलते हैं, कैब है, ठीक है, कैब है। नेक्स्ट देखिए अक्षत, तो जो हम देखिए माथे पे लगाते हैं चंदन और रोली के साथ, अक्षत जिसको कहा जाता है, अक्षत को हमारा देखिए कुमाऊनी में भी अक्षत ही कहा जाता है, अक्षत या अच्छत भी कहा जाता है, अच्छत, ठीक है। और गढ़वाली में इसके लिए शब्द है प्रयोग अक्षत। चलिए नेक्स्ट देखिए पशुओं की अभिव्यक्ति स्वर, आपने देखा होगा ना, जब भी हमारी गांव क्षेत्रों में हम देखते हैं हमारी माताएं बहनें जब भी घास लेके आते हैं, तो उनको देख के पशु हमारे आवाज़ निकालने लगते हैं, गाय भैंस बकरियां जो भी हैं, उनको पता चल जाता है कि मेरा जो मालिक है वो आ गया है मेरा खाना लेके। तो पशु वहाँ पे अभिव्यक्ति देते हैं, तो आवाज़ लगाते हैं।
तो इसको कहा जाता है पशुओं की कुमाऊनी में इसको कहा जाता है अराट। ठीक है, पशु क्या कर रहा है, अराट कर रहा है, आवाज़ कर रहा है, या अराट भी कहा जाता है इसको। और गढ़वाली में इसको कहा जाता है अराट। ठीक है, जैसे गाय करती है ना हूँ करके, तो वो अराट सब है। ठीक है, आवाज़ निकालना मतलब उसका। अगर देखिए पंचक्की में पीसने की बारी, अब पुराने टाइम पे क्या होता था, अब तो भाई डीजल चक्कियाँ हैं और उसके अलावा हर घर में आजकल इलेक्ट्रॉनिक वाली चक्की आ गई है। तो अब धीरे धीरे पारंपरिक जो चक्कियाँ थी वो ख़त्म हो गई। पुराने समय में तो केवल घट या घराट ही होता था पीसने के लिए, है ना, घराट या घट बोलते थे जिसको, घट, पंचक्की। तो इस पंचक्की में जब पीसने की बारी आती थी, मेरा मान लीजिए मैं ले गया हूँ ना, जो मेरी पीसने की जब बारी आई, तो इसको कहते थे अधियार। ठीक है, मेरा अधियार आ गया, अधियार, अधियार या अग्यार भी बोलते थे कुमाऊनी में, अग्यार। ठीक है, या इसको बारी भी कहते थे, बारी, मेरी बारी आ गई। और गढ़वाली में इसके लिए जो शब्द होता है वो होता है आपका अगल्यार। ठीक है, मैं अगल्यार हूँ भाई घराट पे। ठीक है, पंचक्की को घराट कहा जाता है हमारी स्थानीय भाषा में। अगला देखिए शब्द अष्टदेवी पूजन। तो जो भी हमारी अष्टदेवी या कुलदेवी होती है, अष्टदेवी का पूजन कहा जाता है अठवार। ठीक है, कुमाऊनी में इसको कहा जाता है अठवार। अठवार के अलावा इसको आठू भी कहा जाता है, आठू। और वहीं गढ़वाली में इसके लिए जो शब्द है वो है अठवार। गढ़वाली में भी अठवार कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए परियां। तो परियां जो होती हैं फेरी, तो परियों के लिए जो कुमाऊनी शब्द है, परियों को कुमाऊनी में कहा जाता है आपका आछरी। आछरी बोलते हैं ना, आछरी, जैसे जीतू बगड़वाल को आछरी हर के ले गई। और गढ़वाली में भी इसके लिए जो शब्द है वो है आछरी। ठीक है, दोनों में आछरी शब्द प्रयोग किया जाता है परियों के लिए। अगला देखिए लोहार की धौंकनी। तो लोहार की धौंकनी का मतलब क्या है, जहाँ पर देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में जो भी कृषि उपकरण होते हैं, घास काटने के यंत्र होते हैं, इनको लोहार की भट्टी में ले जाया जाता है ताकि उन पर धार तेज की जाए। जैसे कुल्हाड़ी में धार लगानी है, कुटेली में धार लगानी है, उसके अलावा जो हंसिया होते हैं जिसको दातुल कहा जाता है उसमें धार लगानी है, कोई भी हमारे जो उपकरण है उन पर धार लगाने के लिए हम कहाँ ले जाते थे, लोहार की धौंकनी में। इस धौंकनी को कुमाऊनी में कहा जाता है क्या, आफर। ठीक है, क्या शब्द इसके लिए यूज होता है, आफर। और गढ़वाली में इसके लिए जो शब्द यूज होता है आफत को गढ़वाली में कहा जाता है अणसला। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अणसला। ठीक है, इस पर एक शेखर जोशी जी की कहानी भी है, अभी मुझे याद नहीं आ रही है। आफर पे ही आधारित वो कहानी है। एक दोस्त जॉब करने चले जाता है जो ब्राह्मण कुलीन होता है, और वो जॉब करने शहर में चले जाते हैं। और उसका एक मित्र जो होता है स्कूल टाइम का, वो आपका गांव में रह के ही लोहार की धौंकनी वाला काम करता है। लेकिन जब वो छुट्टी वापस आता है और वहाँ पे बैठता है, तो सडनली उसके काम में कब इन्वॉल्व होता है उसको पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो ये बड़ी एक मार्मिक कहानी है शेखर जोशी जी की। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें अगर आपको याद आ रहा है तो। ये आई थिंक ये एनसीईआरटी के सिलेबस में भी है ये कहानी। गलता लोहा। ठीक है, कहानी का नाम है गलता लोहा। अगर आपने नहीं पढ़ी तो एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी कहानी है, एक सीख मिलेगी आपको इक्वलिटी की। ठीक है, तो गलता लोहा, जिसमें गांव का लोहार होता है एक धनराम, और उसका बचपन का मित्र होता है मोहन। इसके पात्र आप लिख लो। लोहार का नाम क्या बताया मैंने, धनराम। कभी कभी यूके ट्रिपल ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। धनराम होता है लोहार, और उसका उच्च कुलीन जो मित्र होता है उसका नाम था मोहन। ठीक है, एक बार पढ़िएगा, नेट पे मिल जाएगी, गूगल पे। अगला देखिए पुचकार भरे शब्द। तो पुचकार, हम बच्चों को पुचकारते हैं ना, तो पुचकार भरे शब्दों के लिए जो शब्द प्रयोग होता है इसको कहते हैं कुमाऊनी में अले ले ले। ठीक है, बोलते हैं ना अले ले 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 मेरा बाबू। ठीक है, मेरा बच्चा। और ऐसे गढ़वाली में इसके लिए शब्द यूज होता है आल्यो, आल्यो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है बंजर भूमि। तो बंजर भूमि को देखिए हमारा कुमाऊनी में कहा जाता है बंजर हो गई भूमि, ऐसी भूमि जिसपे कुछ ना हो, इजर, इजर बोलते हैं या इजरान बोलते हैं। ठीक है, बंजर भूमि को। और गढ़वाली में इसके लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो होता है बांजो। बांजो पकड़ के कहते हैं, बांजो पकड़ के मतलब बाजा पड़ गया, बंजर पड़ गया। ठीक है, इसके अलावा इजरान शब्द भी प्रयोग होता ही है बहुत जगह पर। नेक्स्ट देखिए मन्नत। मंदिर में गया कोई मन्नत मांगी, तो इस मन्नत के लिए जो हमारा कुमाऊनी शब्द है उसको कहते हैं कुमाऊनी में उचैंग। उच्चांग रखना। देखिए देवताओं के नाम पे कुछ सिक्के चावल वगैरह रखे जाते हैं, हे भगवान अगर ऐसा हो गया तो मैं ऐसा करूँगा, हे भगवान अगर मेरा पुत्र हो गया तो मैं मंदिर में इतने घंटी जगाऊंगा, हे भगवान मेरे माता पिताजी की अगर तबीयत सही होगी तो ऐसा करूँगा, हे भगवान मेरे कष्ट हर लिए तो मैं ऐसा करूँगा। तो ऐसी जो मन्नत मांगी जाती है कुमाऊनी क्षेत्र में उसके लिए उच्चांग रखा जाता है। और गढ़वाली में इस मन्नत के लिए शब्द प्रयोग होता है आपका क्या, उचांगी। ठीक है, क्या शब्द यूज होता है, उचांगी। देखिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों, आपको लगता है बहुत एफर्ट लगता है ऐसी क्लासेस लाने में, और आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, पशुओं के द्वारा खेत चलना ये हो गया था, मैंने आपको आई थिंक करा दिया था, आ गया ना ऊपर, पशुओं के द्वारा खेत चलना, एक बार देख लेते हैं।
हाँ, फर्स्ट में मैंने आपको बता देता, पशुओं के द्वारा खेत चरना जो है उसको क्या कहा जाता है। तो इसके लिए जो कुमाऊनी शब्द है, पशुओं के द्वारा खेत चरना, इसको उजाड़ कहा जाता है, बता दिया मैंने, फिर से रिपीट हो गया है, ठीक है। और गढ़वाली में इसको कहा जाता है आपका उजाड़, सेम शब्द प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये था आज सामान्य हिंदी स्पेशल फैक्ट क्लास पार्ट 8, और बहुत से महत्वपूर्ण उत्तराखंड में प्रचलित विशिष्ट दैनिक शब्दों का हमने अवलोकन किया, और ऐसे ही ये क्लास आगे बढ़ती रहेगी। स्पेशल फैक्ट क्लासेस को दोस्तों अपना सपोर्ट दीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, और साथ ही देखिए कोई भी त्रुटि मेरे से होते तो कमेंट बॉक्स में अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना अवश्य भूले ना, ज़रूर दीजिएगा। बाकी हमेशा की तरह बोलूँगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मिलेंगे आपको दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, आप सभी को सूचित करना है जिनका भी एपीएस मेंस का एग्ज़ाम है, अपर निजी सचिव, जिसमें आपका मेंस में 2 पेपर होना है। पहला पेपर जीएस ऑब्जेक्टिव का है, और सेकंड पेपर आपका लेटर राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग का पेपर है, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, ऐसे एंड ड्राफ्टिंग का पेपर है। तो इन दोनों पेपरों के लिए आपका सेकंड पेपर तो आपका लिखित पेपर है, ये आपका लिखित होगा, ठीक है। और पहला पेपर जो है आपका ऑब्जेक्टिव है, जैसा कि आपका आर में होता है, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। तो इन दोनों पेपर की प्रिपरेशन के लिए मेंस बैच, एपीएस का मुख्य परीक्षा बैच का जो टेस्ट सीरीज है वो जल्दी लॉन्च हो गया एप्लीकेशन स्टोर पे। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या हमें मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी इसको लॉन्च कर देंगे और बहुत हेल्प मिलेगी। मार्च में इसका मेंस होना है, ठीक है। और बाकी देखिए, अभी आपका 50 फुल लेंथ एवरग्रीन प्रैक्टिस सेट तो आपके चल ही रहे हैं, वो हमेशा के लिए, उनको आप अवश्य लगाएं, जिसमें आपका मॉडरेट टू टॉप लेवल का पेपर सेट किए गए हैं। बाकी अभी आपका जो री एग्ज़ाम की डेट आएगी, तो ग्रेजुएट लेवल री एग्ज़ाम से पहले आपका 15 या 20 फुल लेंथ पेपर अलग से और आएंगे, स्पेशल वाले आयोग के पैटर्न पर, और साथ ही बहुत ही मेहनत के साथ या स्पेशल अप्रोच के साथ वो पेपर लॉन्च किए जाएंगे। तो इनको भी आप ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज भी आएगी, और बाकी जो भी अपडेट होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।